चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ डिसेबल्ड ऑटोमोबाइल इज पुल्ड बाय 2 रोप्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक डिसेबल्ड ऑटोमोबाइल है जो कि 2 रोप से खींचा जा रहा है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द रोप्स इज 4 किलो न्यूटन। कितना है? 4 किलो न्यूटन। ठीक है, which is parallel to the axis of the automobile. Find first the tension in each of the ropes, knowing that alpha is 25 degree. The value of alpha such that the tension in rope AC is minimum. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब उसको एक बार देखते हैं। ये एक ऑटोमोबाइल है। ठीक है, अभी ऑटोमोबाइल क्या है? डिसेबल हो चुका है, जिसके कारण हम 2 रोप से इसको पुल कर रहे हैं। अब क्या बोलता है कि इफ of the two forces resultant of the two forces exerted by the rope is 4 किलोन्यूटन। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि अगर हम लोग इसमें जो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो रिजल्टेंट क्या है आपका? 4 किलोन्यूटन। अगर क्या बोल दिया है, गिवन क्या है? रिजल्टेंट आर कितना है? 4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? उसके साथ साथ एक चीज मेंशन है, क्या है कि इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ऑटोमोबाइल। जैसे हम कल सॉल्व किए थे क्वेश्चन बोट वाला, सेम ऐसी टाइप का है कि इसमें भी क्या बोल दिया? ये पैरेलल टू द ऑटोमोबाइल। और पैरेलल टू द ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट होगा वो किससे पैरेलल है? सिग्मा एफ एक्स। अगर रिजल्टेंट सिग्मा एफ एक्स के पैरेलल होता है तो क्या होता है? सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 होगी। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बोलता है कि एक फोर्स जा रहा है आपका ऐसा, ये आया ए, ये बी, तो ये फोर्स क्या होगा? टी ए बी। ठीक है, 15 डिग्री बना रहा है यहां पर। और दूसरा एक फोर्स जा रहा है जो कि है अल्फा, यहाँ पर ये सी पॉइंट आ रहा, ये क्या है आपका? टी ए सी। ठीक है, अब क्या करना है हमको? रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, इक्वेशन क्या मिलेगा? सिग्मा एफ आई अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? टी ए बी, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सिस बना रहा है, एंगल इसके साथ बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई एंगल, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? साइन, क्या लिखेंगे? साइन 15 डिग्री। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या लिखेंगे? टी ए सी साइन अल्फा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? टी ए सी की वैल्यू क्या होगी? टी ए सी क्या लिख सकते हैं? टी ए बी साइन 15 अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए, हमको अल्फा पता है क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट केस में क्या है? अब हम यहां पर केस लिखते हैं, केस ए। फर्स्ट केस में क्या है कि द टेंशन इन ईच ऑफ द रोप्स, मतलब हमको क्या निकालना है? टी ए बी निकालना है एंड टी ए सी निकालना है। ये दोनों दोनों क्या है? अननोन है। कब? जब क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या दे दिया हो? 25 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 25 डिग्री है तो क्या करेंगे? इसमें इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं। टी ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी ए बी साइन 15 अपॉन साइन, अब अल्फा की बात थी तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 25 डिग्री। ठीक है, ये आपका 25 डिग्री आ गया। साइन 15 अपॉन साइन 25, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? टी ए बी
0.6124। ठीक है, इसको अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि टी ए सी माइनस, इसको अगर इस साइड ले आए तो ए बी ब्रैकेट में 0.6124 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन मिनिमम होनी चाहिए अपने को। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स की इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई, रिजल्टेंट। अब क्वेश्चन में यहाँ पर रिजल्टेंट मेंशन है कि वैल्यू कितनी है, 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, अब सिग्मा एफ एक्स 4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ एक्स का लिखने के लिए क्या है, ये इस साइड वाला पॉजिटिव और इस साइड वाला नेगेटिव, तो इस साइड में दोनों ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, टी ए बी। इसका क्या लिखेंगे, कॉस 15 प्लस टी ए सी क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 आएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो अब इज इक्वल्स टू 4 आया। अब इस इक्वेशन में क्या है, क्योंकि ए सी पहले, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टी ए सी कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू तो अभी हमको क्या पता चल, क्या रखना है, 25 रखना है इस क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे, कॉस 25 प्लस टी ए बी कॉस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, टी ए सी की वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, -0.6124 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आई, कॉस 25 प्लस कॉस 15 इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन आपका क्या है, 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है, टी ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1.61 किलो न्यूटन, और टी ए बी की वैल्यू कितनी आ रही, 2.6299, दैट इज 2.63 किलो न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहला पार्ट जो हमको पूछा था कि टेंशन इन ईच ऑफ द रोप्स, ये तो हमने निकाल लिया। ये क्या निकला, टी ए सी और टी ए बी। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा की। कब, जब हमको टी ए सी, ठीक है, टी ए सी की मिनिमम वैल्यू में हमको अल्फा का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तो टी ए सी कैसे निकल सकता है, टी ए सी का इक्वेशन एक ये है, एक ये है। ठीक है, और दूसरा हमने ये बनाया था। अब क्योंकि यहां पर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए अल्फा की, ठीक है, तो हम या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको मॉडिफाई करके हमने ये बनाया। अब इसमें अल्फा की वैल्यू हमने यहां मेंशन किया था कि 25 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कब, जब ए सी की वैल्यू मिनिमम चाहिए। देखिए टी ए सी इसमें भी है, टी ए सी इस इक्वेशन में भी है, अल्फा यहां भी था, अल्फा यहां भी था, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी इक्वेशन बना है तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि टी ए सी इज इक्वल्स टू टी ए बी साइन 15 अपॉन साइन
अल्फा। ठीक है, अब ये क्या पूछा है कि AC की वैल्यू हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। मिनिमम के लिए साइन अल्फा इंपॉर्टेंट है। साइन अल्फा क्या होना चाहिए मिनिमम वैल्यू के लिए, देखिए साइन जीरो की अगर बात करें, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन 30 की बात करें, साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 की बात करें, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60, साइन 60 क्या होता है, 3√2/2। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन जीरो रखता हूं तो ये तो अपॉन में जीरो आ गया, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बाकी किसी भी वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को रखूंगा तो वैल्यू क्या होगा आपका, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और खाली एक यही वैल्यू है, अगर इसको रखा जाए तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आया मतलब ये मिनिमम कंसिडर करेगा। तो TAC मिनिमम कब होगा, TAC मिनिमम तब होगा जब फॉर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 90, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, TAB साइन 15 डिग्री अपॉन 1। तो हमको TAC मिनिमम क्या मिलेगा, तब हमको TAC मिनिमम क्या मिलेगा, TAB साइन 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द टेंशन इन रोप AC इज मिनिमम। अल्फा की वैल्यू बताना है जब TAC की वैल्यू मिनिमम हो। तो इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि TAC की वैल्यू क्या होगी, TAB साइन 15, कब, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर 90 डिग्री।